हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज का जो आपका टॉपिक है वो है निम्न आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य की आज मैं दो प्रश्न को लेके आया हूँ। पहला प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये, जिसमें आपको पी का वैल्यू निकालना है। इन दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको ये दोनों टॉपिक ना बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सारणिक बनाना है। सारणिक आपका क्या बनेगा? देखो यहाँ पे यक्स है ना, तो यहाँ पे आप यक्स लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे यफ है तो यहाँ पे आप यफ लिखोगे। उसके बाद इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे यफ, यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको पटरी से यहाँ पे लकीर को खींच लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर पेपर में आप अपने मन से यहाँ पे डायरेक्ट खींच दोगे ना, तुरंत आपका जो लाइन होगा वो गलत हो जाएगा, और लाइन गलत हो जाएगा तो आपका देखने में भी सवाल गलत लगेगा और जांचने में जो एग्जामिनर चेक करेगा वो भी आपको तुरंत गलत काट देगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इन सारे सवालों में सफाई का विशेष ध्यान देना है। यक्स का वैल्यू कितना है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। इसके बाद कितना लिखा है, यहाँ पे 30 लिखेंगे। इसके बाद आपका है 50, इसके बाद आपका है 70 और इसके बाद आपका है 89 है, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद आपका क्या, देखो 10 के सामने क्या, 10 के नीचे 7 है तो यहाँ पे 7 लिखना है। फिर 30 के नीचे 8 है तो इसके यहाँ सामने ही लिखना है। इसके सामने यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिखना है। इसके सामने यहाँ पे 15 है तो 15 लिखना है। इसके सामने यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिखना है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम इसके सामने ही होने चाहिए, ये नहीं कि आप आगे पीछे लिख दो, ठीक है। वहाँ पे तो लाइनिंग होगी, यहाँ पे लाइन खींची होगी, तो आपको एक लाइन में एक ही शब्द को लिखना है। अब 10 को देखो यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे दोनों को गुणा करना है। 10 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। 30 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिका 24, ये आपका 240 हो जाएगा। 50 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका 500 हो जाएगा। 70 को 15 से गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। 89 को 10 से गुणा करोगे तो ये आपका 890 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 890 हो जाएगा। यहाँ तक आपका गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का वैल्यू क्या होगा, इन सारे लोगों को जोड़ लेना है। कैसे जोड़ोगे? 8 7 15, 15 30, 10 40 और 10 50। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई? तो इसकी वैल्यू आ गई 50। इधर का भी जोड़ लेंगे तो सिग्मा, यहाँ पे एफ था, यहाँ पे एक्स है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे, देखो 0 0 0 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9 5 14, 14 में 4 जोड़ोगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25, यहाँ पे 5 हासिल आपका 2 हो जाएगा। 8 2 10, 10 और 8 2 10 हो गया, और भी कुछ संख्या है आपका 5, 15 2 17, कुल मिला के आपका 2750, मतलब 2750 आपका जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। आपको इधर का पूरा वैल्यू जोड़ लेना है। फिर इसके बाद इन दोनों का गुणनफल करके इधर की पूरी वैल्यू को आपको जोड़ लेना है। फिर आपको क्या लिखना है, आपको सीधा लिखना है समांतर माध्य। समांतर माध्य आपको लिखना है, ठीक है। समांतर माध्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यक्स, ठीक है। समांतर माध्य एक्स बराबर फार्मूला क्या होता, सिग्मा, यहाँ पे क्या लिखा एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स लिखना है, बटे में हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटे में हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है, 2750, तो ये आपका हो जाएगा 2750 बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है, तो ये आपकी है 50, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी 50, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्स हो गया। एक 0 से एक 0 काट देंगे, ठीक है। फिर वैल्यू 5 से 27 में भाग करेंगे, 50 25 हो जाएगा। हासिल किया गया 2, तो यहाँ पे क्या 50 25 हासिल किया 2 25, फिर 5 से काटेंगे 50 25 हो जाएगा। तो आपका जो समांतर माध्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपका आ रहा है 55, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका समांतर माध्य कितना निकल के आएगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 55, और ये तरीका होता है समांतर माध्य को सॉल्व करने का। इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न है, और ये प्रश्न आप खुद समझ जाओ कि कितनी बार ये प्रश्न पेपर में आया हुआ प्रश्न है, और ये सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ सवाल है, और इस सवाल को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सवाल अभी हाल ही में प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था
वहाँ पर भी ये प्रश्न देखने को मिला था। देखो कुछ इस तरह से प्रश्न है। तो ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये 0 से 10 लिखा है, यहाँ 10 से 20 लिखा है, ये 20 से 30 है, ये 30 से 40 है, और ये 40 से आपका क्या है 50 है। और यहाँ पे आपका समांतर माध्य कितना लिखा है, ये आपका लिखा है 25, और यहाँ पे वैल्यू लिखा है 5, 18, 15, यहाँ पे पी लिखा है पी, और ये आपका लिखा है 6। ठीक है, ये आपका 6 है 6। तो पी का मान ज्ञात करना है। देखो लिखा है ना समांतर माध्य, बारंबारता बंटन का समांतर माध्य पी का मान भी ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या है, देखो वर्ग अंतराल के सवाल है। सवाल वर्ग अंतराल के मतलब जिसमें 0 से 10, 10 से 20 कुछ इस तरह से लिखे हैं। ये सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं इस सवाल में बारंबारता, ठीक है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य, देखो समांतर माध्य कितना लिखा 6, और इस सवाल में भी आपका पी का वैल्यू निकालना है। तो सवाल में हल कैसे करना है, तो चलो हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको लेना है, यहाँ पे लिखा है क्या, पद लिखे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है बारंबारता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पद लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। इसके बाद हम पद को यक्ष मान लेते हैं, बारंबारता को यफ मान लेते हैं, और इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा fx हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पटरी की सहायता से आपको लाइनिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइनिंग ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, लाइनिंग आपको कर लेने के बाद अब आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे पद हो गया, ये आपका बारंबारता हो गया, ये आपका fx हो गया। पद आपके कितने हैं, तो यहाँ पे 2 है पद, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे आपका p प्लस में यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे कितना है 3 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, आपको हर एक पद के सामने सेम लिखना है। देखो 2 के सामने 3 है, 4 के सामने 2 है, 6 के सामने 3 है, 10 के सामने 1 है, और p प्लस 2 के सामने 2 है। एकदम सीरियल भाई, लाइन से होने चाहिए, एक ये नहीं कि ऊपर नीचे हो जाए, तुरंत गलत होगा प्रश्न। अब 2 को 3 में गुणा करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, 4 को 2 में गुणा करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, 6 को 3 में गुणा करेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, 10 को 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, 2 को p में गुणा करेंगे 2p हो जाएगा, प्लस 2 को 5 में गुणा करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सिग्मा f बराबर, इन सबको जोड़ लेना। कैसे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको जोड़ लेना सिग्मा fx, सिग्मा fx बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको आपको कैसे जोड़ना है। पहले 6 में, देखो 6 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 में आप 10 जोड़ोगे 24, 24 में आपको फिर 10 जोड़ना है तो आपका हो जाएगा 34, और 34 में फिर आपको 10 जोड़ना है तो हो जाएगा 44, और 44 में 8 आपको जोड़ना है तो हो जाएगा कितना, 44 6 50 2 52। मतलब ये अंक देखो, ये अंक को जोड़ना है, ये सारे अंक को हमने जोड़ा तो कितना आ रहा है 52 आ रहा है। लेकिन एक वैल्यू तो बची, ये 2p ना, तो प्लस में यहाँ पे आपको लिख देना है 2, यहाँ पे लिख देना p, क्या हो जाएगा 52 प्लस में 2p। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है समांतर, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य का फार्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा fx, और बटे में हो जाएगा सिग्मा f हो जाएगा। समांतर माध्य प्रश्न में कितना लिखा है 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। सिग्मा fx की वैल्यू यहाँ पे 52 प्लस में यहाँ 2, यहाँ p हो जाएगा, बटे में सिग्मा f का वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 को 6 से गुणा करेंगे, 11 छक्के 66 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 52 प्लस में आपका 2, यहाँ पे p हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 66 प्लस 52 को इधर भेजेंगे, माइनस में 52 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पे p हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2p हो जाएगा। 2 से 14 को काटेंगे 7 बार में कटेगा, मतलब p बराबर आपका हो जाएगा 7, और जो p का मान आ गया ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको p का वैल्यू ही निकालना था, और p का वैल्यू आपका आ चुका है। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न किसके हैं, समांतर माध्य के छोटे छोटे प्रश्न हैं। समांतर माध्य के मैंने छोटे छोटे प्रश्नों को बताया जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया रहता है। अगला इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें वर्ग अंतराल दिया होगा।
आई होप आपको ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगला जो आपका वीडियो होगा आप देख लीजिए प्रश्न कौन सा है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें इस तरह के प्रश्न जिसमें वर्ग अंतराल दिए होंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो इस टाइप के हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना जहां पे आपका समांतर माध्य से रिलेटेड हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।